हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड का कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में पढ़ा था कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं. नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हियर सिंप्लेक्स मेथड ऑफ एलपीपी. चलिए देखते हैं कि हम एलपीपी को अप्लाई कब करते हैं. सिंप्लेक्स इज एप्लीकेबल व्हेन द प्रॉब्लम हैव टू और मोर देन टू वेरिएबल्स. यानी कि जो हमारा ग्राफिकल मेथड था उसकी कंडीशन ये थी केवल 2 वेरिएबल्स के लिए ही यूज होता था, वो मोर देन 2 पर अप्लाई नहीं होता था. इस वीडियो में हम सिंप्लेक्स मेथड में जो क्या कहते हैं 2 और मोर देन वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि हमने x1 x2 प्लस x3 भी ले सकते हैं. ये भी मतलब मोर देन 2 भी ले सकते हैं एंड मोर देन 2 भी वेरिएबल ले सकते हैं. और when the problem is not solved by graphical method then we use simplex method. क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं ना कि 2 वेरिएबल्स के लिए भी यूज हो रहा है सिंप्लेक्स मेथड. यानी कि कंडीशन ये है कि अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है कि ग्राफिकल मेथड नहीं भी लग रहा है तो उन 2 वेरिएबल्स वाली कंडीशन में हम सिंप्लेक्स मेथड को यूज कर सकते हैं. चलिएगा आगे हम देखते हैं कि ये स्लैग वेरिएबल कौन से वेरिएबल्स होते हैं. तो देखिएगा, स्लैग वेरिएबल आर दोज वेरिएबल which is added from the inequalities. यानी कि to make it equation form, यानी कि जो हमारी inequalities दे रखी होती हैं लेस देन में, ग्रेटर देन में, तो उसमें हम क्या करते हैं, लेस देन में ही हम स्लैग वेरिएबल का यूज करते हैं. इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो इनइक्वालिटी है उसमें कुछ कमी होगी. लेस का मतलब LHS में कुछ ऐसा कम होगा जो हम उसमें स्लैग वेरिएबल को ऐड करके उसको इक्वल फॉर्म में बना लेते हैं, इक्वेशन फॉर्म में. Then we add a variable in LHS to make it equation form. अगर लेस देन की कंडीशन है तो हम LHS में एक स्लैग वेरिएबल को ऐड कर देंगे उसको बैलेंस करने के लिए. Then the variable is known as स्लैग वेरिएबल. तो इस तरह के जो वेरिएबल है वो स्लैग वेरिएबल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इफ द कॉन्स्टेंट्स कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि कंडीशंस, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस जो हमें हर क्वेश्चन में गिवन होती हैं. x प्लस बाय इज लेस देन एंड इक्वल टू. लेस देन का मतलब ये हो गया कि LHS में कुछ कम है, अगर हम ऐड कर दें तो हम इसको इक्वल फॉर्म में बना सकते हैं. तो इन्होंने क्या किया, as1 x प्लस बाय प्लस as1 कर दिया, यानी कि LHS में as1 को यानी कि स्लैग वेरिएबल को इन्होंने ऐड कर दिया है ताकि इसको हम इक्वल फॉर्म में बना सकें. हेंस as1 इज अ स्लैग वेरिएबल. नाउ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आगे हम देखते हैं वर्किंग रूल ऑफ सिंप्लेक्स मेथड. इसका वर्किंग रूल देखिएगा, स्टेप्स सारे देखिएगा. द स्टेप्स टेकन इन द सिंप्लेक्स मेथड आर एज फॉलोज. स्टेप फर्स्ट, फॉर्मुलेट द एलपीपी इफ गिवन अदरवाइज. यानी कि एलपीपी को फॉर्मुलेट करना है. स्टेप फर्स्ट, आप लोगों को सबसे पहला जो मैंने एलपीपी का जो वीडियो बनाया था उसमें आपको फॉर्मुलेशन भी सिखाया था मैंने कि एलपीपी को हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं. तो ये कह रहे हैं अगर फॉर्मुलेट भी ना की हुई हो तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम उसको फॉर्मुलेट कर लेंगे. स्टेप सेकेंड, कन्वर्ट द एलपीपी इन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इफ इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. ये कह रहे हैं कि सबसे सेकंड काम हमारा ये होगा, अगर हमारी जो प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन में दे रखी है तो हम उसको मैक्सिमाइजेशन में चेंज कर लेंगे. मैक्सिमाइजेशन में देखिएगा चेंज हम कैसे करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई करा देंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो वो हमारा मैक्सिमाइजेशन में चेंज हो जाएगा. स्टेप थर्ड देखिएगा, एक्सप्रेस द एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब हम क्या करेंगे, जो हमारी एलपीपी दे रखी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम उसमें अगर लेस देन है तो हम उसमें कुछ ऐड कर देंगे, अगर ग्रेटर देन है तो हम उसमें सरप्लस वेरिएबल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे. एंड देन इन कोनोनिकल फॉर्म, और उसको हम क्या करेंगे, कोनोनिकल फॉर्म में बना लेंगे. यूज स्लैग और सरप्लस वेरिएबल टू कन्वर्ट द इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी. यानी कि फिर हम क्या करेंगे, जो इनइक्वालिटीज दे रखी हैं उनको इक्वल फॉर्म में बना लेंगे. क्या करेंगे, स्लैग वेरिएबल को ऐड कर देंगे और सरप्लस वेरिएबल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे. अब देखिएगा स्टेप फोर्थ,
कंस्ट्रक्ट अ सिंप्लेक्स टेबल। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लेक्स टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, स्टेप 5 देखिएगा, चेक्स वेदर द IVFS का मतलब ये है कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। हम चेक करेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को इफ ऑप्टिमम और नॉट। अगर वो ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम का मतलब हमें वहां से x1 x2 की वैल्यूज और मैक्सिमाइजेशन की जो वैल्यू है वो हमें अगर वहां से मिल रही है, ठीक है, और नॉट, और अगर नहीं मिल रही है, अगर मिल रही है तो इफ ऑप्टिमम स्टॉप्स, तो हम उसको वहीं स्टॉप कर देंगे, और अगर वहां से हमें ऑप्टिमम वैल्यू नहीं मिल रही है तो अदरवाइज वी गो टू स्टेप 6। तो हम आगे स्टेप में बढ़ जाएंगे। अब देखिएगा स्टेप 6 की बात करती हूं मैं। डिसाइड द नॉन बेसिक वेरिएबल। ठीक है, जो हमारे देखिएगा बेसिक वेरिएबल कौन से होते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन होते हैं x1 x2 x3, ये सारे हमारे होते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल। और जो हम इक्वेशन इनइक्वालिटी को इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि S1 S2 S3, यानी कि जो हमारे स्लैक वेरिएबल होते हैं और जो सरप्लस वेरिएबल होते हैं या फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल होते हैं, ये सारे हमारे कहलाते हैं बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल यानी कि हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में बेसिक वेरिएबल्स को लेके चल के हमें नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड करना होता है सिंप्लेक्स मेथड में। तो आगे देखिएगा स्टेप 6 पे हम चल रहे थे, डिसाइड द नॉन बेसिक वेरिएबल्स, यानी कि जो हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल हैं हम उनको डिसाइड कर लेंगे। टू एंटर द बेसिक एंड टू बी रिप्लेस्ड बाय, यानी कि कन्वर्ट करने के लिए बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल को बेसिक वेरिएबल में। दिस नॉन नेगेटिव बेसिक वेरिएबल यूजिंग मिनिमम रेशियो रूल, यानी कि जो हमें टेबल में एक मिनिमम रेशियो रूल दे रखा होगा, उस रूल के अकॉर्डिंग हम बेसिक वेरिएबल को नॉन बेसिक वेरिएबल में चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि S1 S2 को, यानी कि नॉन बेसिक वेरिएबल को बेसिक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए स्टेप 7 की ओर बढ़ते हैं। ऑब्टेन द करंट बेसिक फिजिकल सोल्यूशन। जो करंट कंडीशन होगी क्वेश्चन की, जो भी हमें बेसिक सोल्यूशन मिल रहा होगा, हम उसको ऑब्टेन कर लेंगे। एंड एडजस्टिंग बेसिक फिजिकल सोल्यूशन डिफर्स फ्रॉम द प्रेजेंट बेसिक फिजिकल सोल्यूशन। और जो हमारा क्या कहते हैं बेसिक फिजिकल सोल्यूशन दे रखा होगा, वो हमारे प्रेजेंट के बेसिक फिजिकल सोल्यूशन को क्या कर रहा होगा, डिफर कर रहा होगा। ओनली इन एग्जैक्टली वन बेसिक वेरिएबल, एक बेसिक वेरिएबल में, मतलब कोई एक बेसिक वेरिएबल ऐसा होगा जिसकी जगह पे हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल टेबल में आ चुका होगा। ठीक है, फिर हम आगे क्या करेंगे, टेस्ट इट फॉर ऑप्टिमलिटी। फिर हम इसको ऑप्टिमलिटी के लिए चेक करेंगे। ठीक है, इफ ऑप्टिमम, अब अगर हमें वहां से ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल जाता है तो हम क्या कर देंगे, स्टॉप, तो हम उसको वहीं पर स्टॉप कर देंगे। अदरवाइज गो टू स्टेप 8। अगर तब भी नहीं मिल रहा है तो हम स्टेप 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, कंटिन्यू टू फाइंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस। इसी तरह से हम अपना सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे तब तक जब तक हमें बेसिक वेरिएबल से सारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स नहीं मिल जाते हैं। When a particular basic physical solution is found, जैसे ही हमें particular basic physical solution हमको मिलेगा, to be optimal मिलेगा, तो the simplex method terminates। जब हमें मिल जाएंगे बेसिक वेरिएबल से नॉन बेसिक वेरिएबल, तो वहां से हमारा जो सिंप्लेक्स मेथड होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सिंप्लेक्स मेथड के कुछ एग्जांपल्स कराऊंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।